नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले खबर दरभंगा से, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई की गई। पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि जमालपुर थाना प्रभारी ने की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे चोर पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं और वो रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन थाना प्रभारी के ऊपर तो जैसे भूत सवार था। आरोपी के गिड़गिड़ाने का कोई असर थाना प्रभारी पर नहीं हुआ। देखिए तस्वीरें। विपिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। विपिन, थाना प्रभारी किस तरह से पीट रहे हैं वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये इंसाफ का तरीका होता है? एक बार सवाल दोहराएं। विपिन, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, किस तरह से चोरी के आरोपी को पीटा जा रहा है, डंडे से थाना प्रभारी पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये क्या रवैया है पुलिस का, ये क्या तरीका है? ये हमने थाना प्रभारी से बात करना चाहा तो उन्होंने बताया कि एक अपहरण का मामला आया था सामने, उसी में इसको गिरफ्तारी किया गया है। और जो पीटने का जो सवाल है फोन पर भी उन्होंने कहा कि हाँ पिटाई हमने किया है और स्वीकार भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये चूंकि ये जो जिस तरीका से मार रहे हैं और देखने से ही लगता है कि ये पुलिस का जो रवैया है वो सामने आ रहा है। जी विपिन, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हक उन्हें किसने दिया कि इंसाफ होने से पहले ही आप इस तरह से दोषी मानकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं? जी, ये तो पुलिस की रवैया का है, तो जो दिखाई पड़ रहा है उस आप कहीं से भी जो है सही नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से उनका जो युवक की पिटाई हो रही है वो अमानवीय तरीका, चूंकि इन पर पहले भी इस तरह से पिटाई का आरोप लगा है और जिसको लेकर इनको निलंबित भी होना पड़ा था। तो ये इनका रवैया भी कहे तो कुछ पहले से भी ऐसा रहा है जो अमानवीय। अगर पहले से इनका ऐसा रवैया रहा है विपिन, और वो कैमरे पर ये स्वीकार कर भी रहे हैं कि हाँ मैंने पीटा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है पुलिस महकमे के? जी, हमने बात करने की कोशिश की है यहाँ के एसएसपी बाबूराम से, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई है। चूंकि जो पूरा मामला है उनके संज्ञान में भी जरूर जाएगा और इसके बाद संभवतः कार्रवाई होना भी एक तरह से तय ही माना जाएगा। चूंकि जिस तरह से वो पिटाई कर रहे हैं वो बहुत ही अमानवीय कहे तो एक तरह से देखने में जो पुलिस की रवैया छवि है उसको कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की छवि पर ऐसे लोग दाग लगाते हैं। विपिन, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, दरभंगा की तस्वीर जहां पर चोरी के एक आरोपी को थाना प्रभारी लाठी डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद की गई है और स्वीकार भी वो करते हैं कि हाँ मैंने उसे पीटा है, अपहरण का कोई मामला था और इस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यही है कि आपने ये कैसे मान लिया कि यही दोषी है और इस तरह से आप कैसे पिटाई कर सकते हैं एक आरोपी की, जब तक वो दोषी साबित ना हो, कानून जब तक उसे सजा नहीं दे। और इस तस्वीर को देखकर, इस पूरे मामले को देखकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल उठाता है, क्या सिर्फ आरोप पर पिटाई जायज है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो आरोपी है, दोष उस पर साबित नहीं हुआ है। पुलिस ने आखिर जांच का इंतजार क्यों नहीं किया इस पूरे मामले में? अपने आप को क्या कानून से ऊपर ये पुलिस वाला समझ रहा है? अगर चोरी का आरोप सही नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस ने जांच का इंतजार क्यों नहीं किया? अगर चोरी का आरोप सही साबित नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे दारोगा जी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से वो
इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही दोषी है और पिटाई कर रहे हैं लाठी डंडे से। उस पर यह सवाल उठता है कि अगर उसने ये चोरी की ही नहीं हो, वो इस मामले का दोषी हो ही नहीं, उसके बाद क्या अपनी गलती मानेंगे? और गलती मान लेने से भी क्या होगा? जिस तरह से पिटाई की है, क्या उसका दर्द वो कम कर सके? आपराधिक वारदातें रुक नहीं रही। ताजा मामला जहानाबाद से, जहां सेंधवा गांव में 5-6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और जाते जाते दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक हथियार और एक खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पहुंचे तो देखे कि उनकी पत्नी को गोली लगा, पेट में एक गोली लगने का इंजरी था और जो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनका पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम होकर कारण कुछ स्पष्ट नहीं, उनका है कि हमारे किसी से रंजिश नहीं थी। और बात राजधानी पटना की, जहां गुरुवार को अपराधियों ने एक नाबालिग लड़की की उसी के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर की है। 14 साल की अंशु कुमारी उस वक्त घर में अकेली थी, जबकि उसके माता पिता बाहर काम पर गए हुए थे। एसपी संदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम छानबीन में जुट गई और फिर 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी संदीप को बिहार शरीफ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पहली नजर में मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला मान रही है। और सवाल है, कई सारे सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं कि आखिर घर के अंदर तक आरोपी कैसे पहुंचा? क्या लड़की ने खुद दरवाजा खोला था या फिर जबरन घुसा या किसी ने सहायता की थी? क्या पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है? सबसे बड़ा सवाल। और क्या राजधानी में सुरक्षा भगवान भरोसे है? जिस तरह से आए दिन अपराध की वारदात अंजाम दी जा रही है, उसे तो यही लगता है। पुलिस का काम है अपराध रोकना, लेकिन जब पुलिस ही अपराध में लिप्त हो तो क्या कहेंगे? जहां गोपालगंज से ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस वाला वसूली करता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने जांच की बात कही है। पूरा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जांच के नाम पर युवकों को रोककर पैसे की वसूली की जाती है। हालांकि एसपी ने बताया कि ऐसे ही मामले में सिद्धवलिया के सिपाही और होमगार्ड के जवान को सस्पेंड किया गया है और इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पिछले दिनों ही ऐसी एक सूचना मिली थी सिद्धवलिया थाना अंतर्गत, उसमें एक सिपाही को सस्पेंड किया गया और 3 गिरफ्तार के जो जवान थे उनके बॉन्ड कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। और जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी कंसर्न एसडीपीओ से हम लोग जांच करा के और जो भी उसमें रहेगा लिप्त, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। खबर जमुई से है, जहां चकाई थाना इलाके की मछली टांड गांव में एक युवती की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक परिवार पर लगा है। हत्या के पीछे कारण मोबाइल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जमुई से, जहां पर मोबाइल के लिए एक युवती की हत्या कर दी गई है। दरअसल गांव के ही वीरेंद्र यादव नाम के एक युवक ने युवती के भाई का मोबाइल फोन बीते 3 दिनों से अपने पास रखा हुआ था, जिसे वापस मांगने पर उसने इनकार कर दिया। मोबाइल वापस मांगने गई युवती के साथ वीरेंद्र और उसके परिवार वाले मारपीट करने लगे, फिर ईंट पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो महज एक मोबाइल के लिए युवती की पीट कर हत्या कर दी गई है। जमुई से यह खबर, जहां पर मोबाइल के लिए युवती की हत्या कर दी गई है। 2-3 दिन तक उसने अपने पास मोबाइल रखा था और मांगने पर देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से पीट कर युवती की हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जमुई से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महज एक
मोबाइल लिया, वो गाना देख के दे देगा, तब नहीं दे रहा था। तब के फिर क्या हुआ? तो ये मांगा था, वो मारपीट, गला इसका पकड़ लिया था, वो ईंट छुड़ाने के लिए गया था, ईंटा से मार दिया उसका मम्मी और वीरेंद्र और पापा तीनों मिल। कौन मोबाइल छीन लिया? जमुई से यह खबर आपको दे रहे हैं। मोबाइल के लिए युवती की हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि मोबाइल उस शख्स ने लिया था, आरोपी ने उससे लिया था और 2-3 दिन अपने पास रखा उसने। उसके बाद युवती ने उससे मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया देने से और इसी को लेकर महज एक मोबाइल के लिए युवती की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इधर मानव तस्करी के शिकार साहिबगंज की लड़की के पुणे में मां बनने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले साल फरवरी में यहां की लड़की को घरेलू काम के लिए गांव के ही एक युवक ने पुणे भेजा था। अब लड़की के परिजनों को उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद परिजनों ने बाल संरक्षण पदाधिकारी के पास मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस उसे साहिबगंज लाने की तैयारी में जुट गई है। थाना के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि बच्चे और महिला दोनों को साथ में अपने जिला वापस ले आएं, उनके घर उनके माता पिता को सुपुर्द करें। तो अभी हम लोगों की बात चल रही है इस विषय में। थाने के द्वारा कोऑर्डिनेशन स्थापित है कि जैसे ही समय होगा, उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा, तो फिर बच्ची को सुरक्षित ले आएगा। और अब सवाल ये कि मानव तस्करी पर रोक आखिर कब लगेगी। लगातार मानव तस्करी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। घरेलू काम के लिए गई तो गर्भवती कैसे हुई? क्या पहले से ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि किस तरह के लोग हैं, किन हालातों में वो रहेगी? पुणे जाकर आरोपियों की तलाश करेगी पुलिस? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा? उधर कोडरमा के तिलैया से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई में ये तीनों अपराधी होटल से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार युवकों में से 2 पर पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। जिले के एसपी ने कहा कि गिरफ्तार सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जाके छापामारी किया, वहाँ पे 3 अपराधी पकड़ाए, जो कि एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली के साथ। ये लोग पहले भी जेल जा, इसमें से 3 में से 2 पहले भी जेल जा चुका है मोटरसाइकिल चोरी की घटना में। और साइबर ठगों के अड्डे जामताड़ा में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 महीने में पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 107 साइबर ठगों को धर दबोचा है। साइबर ठगों के पास से लगभग 12 लाख से ज्यादा नकद जब्त किए गए हैं। कई लग्जरी गाड़ियां, बाइक, कीमती मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। साथ ही सैकड़ों एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई कागजात बरामद किए गए हैं। जिले के एसपी का मानना है कि पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से साइबर ठगों के हौसले पस्त हो रहे हैं। 3 महीने का काल हुआ है, इसमें लगभग 100 साइबर अपराधी अब तक पकड़े जा चुके हैं। यहाँ पे लगभग उनसे 13 लाख से अधिक का कैश भी बरामद हुआ है, बड़ी गाड़ियां बरामद हुई है, मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं। तो एक तरह से इनकी जो कमर है वो कमर तो टूटी है। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी है, इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन कारोबारियों पर शायद इसका असर नहीं हो रहा। सहरसा से आई तस्वीरें तो यही बताती हैं। शराबबंदी के दावों का सच देखिए। खुले में बनाई जा रही शराब, कानून तो है पर लागू क्यों नहीं? आखिर कौन है जिम्मेवार?
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की पोल खोलती ये तस्वीरें देखिए। शराब बेचने की कौन कहे, खुले में शराब बनाई जा रही है। शराब बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन हैं, कारोबार में लगे लोग हैं और घरेलू गैस सिलेंडर से शराब का निर्माण जारी है। जी हाँ, उत्पाद विभाग और पुलिस को आईना दिखाती ये तस्वीरें हैं सहरसा की। शराब कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं कि कमाई का और कोई जरिया नहीं तो शराब बेचकर ही घर चलाते हैं। बात छी क्या बनबै छ हमरा सबके गरीब आदमी छै, कोनो रोजगार नहि छै, तें सब बनबै छियै, गुजारा करै छियै। वैसे नचारी से बनबै छियै, सर खाय ले नहीं मिलै छै, तें से ऐसे गुजारा करै छियै। इधर शराब तस्करी और अवैध निर्माण पर रोक की जिम्मेवारी जिन पर है वो बस ड्यूटी बजा रहे हैं। जिले में इस तरह से शराब निर्माण का खुला खेल चल रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब खुश हैं कि सूचना पर कार्रवाई तो कर ही देते हैं। खुलेआम जो है जो शराब बनाया जा रहा है, तो हम लोग को तो जैसे ही पता चलता है हम वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, और वैसे ही मेरा स्टाफ चारों ओर घूम घूम कर देखता रहता है। जहाँ से उसे हमें सूचना प्राप्त होती है वहाँ हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए राज्य सरकार ने सहरसा में तेज तर्रार पुलिस अधिकारी लिपि सिंह को भेजा है, लेकिन शायद एसपी साहिबा को भी ये खबर नहीं कि सीएम के महत्वाकांक्षी कानून के साथ उनके जिले में मजाक जारी है। अनुभव कुमार, न्यूज़ 18 सहरसा। तो आपने सहरसा से आई ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर शराबबंदी क्यों नहीं हो पा रही है। जाहिर है इसमें पुलिस की लापरवाही बड़ी वजह है। थाना भवन में शराब की बोतलें, पुआल के नीचे छिपाने की कोशिश। वहीं पर है थाने के संतरी का कमरा। सवाल है कि शराब कारोबारियों में डर हो तो कैसे हो, जब कानून का माहौल पुलिस वाले ही उड़ा रहे हों। जी हां, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, न्यूज़ 18 के पास इसके सबूत हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सीएम के गृह जिले नालंदा का दीपनगर थाना है। थाने की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर संतरी रूम को ही शराब खाना बना दिया गया है। यहाँ बैठकर कौन जाम छलकाता है ये समझना मुश्किल नहीं है। ये जो छत का ऊपरी हिस्सा है, इसमें काफ़ी मात्रा में शराब की बोतल है, और ये शराब कौन पी रहे हैं ये तो जांच की विषय है। फिलहाल जिस तरह से शराब की बोतलें का जो उपयोग किया गया है और यहाँ पर जो छत पर शराब की बोतलें मिल रही है, इससे काफ़ी सवालिया निशान उठ रही है कि आखिरकार ये शराब कौन पी रहे हैं। छत पर ही थाने के संतरी का कमरा है, तो सवाल है कि शराब को यहाँ तक लेकर कौन आया, और फिर जब्त की गई बोतलें हैं तो फिर वो खाली कैसे हो गई। ये दीपनगर थाना परिसर का सबसे लास्ट छत पर है, और ये पुलिसकर्मियों की जांच करने के लिए जो रात में ड्यूटी करते हैं उनके लिए यह बनाया गया है कैंपस है। लेकिन इसमें शराब की बोतल काफ़ी संख्या में पुआल के नीचे छिपाया गया है, यहाँ तक कि राइफल भी मिल रही है। यह दर्जनों की संख्या में यहाँ बोतल फेंकी हुई है और खाली अवस्था में है। ये अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सिपाही, कौन दरोगा जो है जो शराब के सेवन कर रहे हैं और यहाँ शराब की बोतल लाकर फेंक रहे हैं। यहाँ ये सरकार शराबबंदी के बाद जिस तरह से शराब की जो सेवन किया जा रहा है, ये पूरे तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शराब है, शराब का एक तरह से शराबबंदी पर सवालिया निशान उठ रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और सवाल कई उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि थाना भवन परिसर में कौन पीता है आखिर शराब। सवाल ये भी कि शराब की बोतलों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं है। उसी जगह पर यहां शराब मिली है और पुलिस को जानकारी नहीं है। क्या ऐसे बिहार में सफल करेंगे पूर्ण शराबबंदी?
उधर बांका जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद शराब तस्करी जारी है। शुक्रवार को सुबह सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड से शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की है। इस दौरान बौंसी थाना क्षेत्र से बाइक पर लदे 2 बैग से 400 बोतल देशी शराब, साथ ही दोनों बाइक को भी जब्त कर लिया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान बाइक सवार 2 तस्कर जंगली क्षेत्र में भाग निकले। पुलिस तस्करों की पहचान में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं कोडरमा के फुलवरिया इलाके में मायका के अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। इसमें कई लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने अब तक 2 शवों को बाहर निकाला है। वहीं चाल में अभी भी कई शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौजूद है। हादसे की जगह जिला मुख्यालय से केवल 5 किलोमीटर दूर है। जंगल के बीचों बीच का इलाका होने की वजह से यहां बाइक से जाना भी संभव नहीं है। जंगल की वजह से वहां गाड़ियां जाना संभव नहीं है, जिसे देखते हुए पेड़ों को काटकर पोकलेन मशीन भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ग्रामीण भी अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।